हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूर्णिमा लोगंसी और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो 30 साइज क्रॉसकट ब्लाउज की कटिंग। तो इसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए और जो भी तिरछा कपड़ा होगा इसे हम कट करके हटा देंगे इस तरह से। अब हमें लंबाई के लिए मार्किंग करनी है। तो ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग 14 इंच पर यहाँ पे भी करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 1 इंच प्लस करके क्यों लिया है, क्योंकि कि आधा इंच यहाँ पर कमर पट्टी ज्वाइंट करेंगे तब जाएगा और आधा इंच शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तब जाएगा। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो फुल कमर का राउंड है 28 इंच, तो 7 इंच होगा, फोर पार्ट होगा 7 इंच, 1 इंच बैक टक्स का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और कमर के हिसाब से हमें चेस्ट के लिए कैसे मेजरमेंट निकालना है। कमर है यहाँ पर 7 इंच, तो इसमें 1.5 इंच हमें प्लस कर देना है, 8.5 आ जाएगा। 8.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करी है 5.5 इंच पर और एक मार्किंग 5.5 इंच पर यहाँ पर करी है। और आर्म होल के लिए लिया है मैंने 6 इंच और इस तरह से बॉक्स बनाकर यहाँ से मैंने लिया है। कमर अगर 30 साइज से कम है तो यहाँ पर 1.25 इंच पर आर्म होल के लिए राउंड दे दिया है। और गले के लिए मार्किंग करी है तो मैंने शोल्डर छोड़ दिए हैं 3 इंच के शोल्डर, बाकी का गला हो गया है। और यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का जो बेल्ट होता है वो कितना इंच रेडी चाहिए, 5.5 इंच रेडी चाहिए है, तो 6.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। और फिर अब मैं यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए यहाँ पर बैक पार्ट के लिए टक्स के लिए मार्किंग करूंगी। इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करते हुए ले लिया है मैंने सीधी, इस तरह सीधी मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट की डाट के लिए 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और दोनों तरफ हाफ इंच की इस तरह से डाट बना लेंगे। ये करके हो गया है। अब हम आर्म होल के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कमर का मेजरमेंट है 7 इंच, तो ये हाफ इंच छोड़ते हुए और ये 1.5 इंच छोड़ते हुए ये वाला राउंड हम देखेंगे कि हमारा 7 इंच आ रहा है या नहीं। तो ये 7.5 इंच आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, तो हमें हाफ इंच यहाँ पर कम करना होगा इसको। अब यहाँ से 1.25 इंच पर हमें राउंड देना है। अब ये वाला राउंड नापना है हमें। तो ये करेक्ट 7 इंच आ रहा है। तो अब हम ये बाहर वाली मार्किंग से हमें कटिंग करनी होगी, तो हम कटिंग कर ले। हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम ये वाली लाइन से हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि हमें इसी से फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करनी है। फ्रंट पार्ट के लिए हमें कपड़े को इस तरह से घुमा लेना है। जैसे कि अगर हमें सीधे में ही कटिंग करनी है तो हम इस तरह कपड़े को रखेंगे, और अगर हमें क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग करनी होगी तो उसे हम इस तरह से क्रॉस में रखना होगा, इस तरह से। अब जैसा बैक पार्ट है बेसिक के वैसे हमें ड्राइंग कर लेनी है। हो गया है। शोल्डर के लिए अब हम नेक के लिए भी मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक की लंबाई 6.5 इंच रखने वाली हूँ मैं, ब्रॉडनेस 3 इंच, राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमें हाफ इंच की गहराई देनी है आर्म होल के लिए, फ्रंट के आर्म होल के लिए। अब हमें यहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ जाना है और इस तरह मार्किंग कर लेनी है। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। सभी साइज में हमें 2 इंच ऊपर की साइड मार्किंग कर लेनी है और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब कमर अगर हमारी 30 साइज से कम है तो यहाँ पर हम हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे, और अगर 30 साइज से ज्यादा है कमर तो 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर कमर है 30 साइज से कम, तो यहाँ हाफ इंच पर मार्किंग करी है मैंने, बस इतनी ही मार्किंग करनी है। और यहाँ से 2.5 इंच पर ले लेना है, ये 2.5 इंच।
और हमें प्लेट की जो भी प्लेट जितने इंच की चाहिए उतने रख लेंगे हम। तो यहाँ पर मैं 2 इंच की ही प्लेट रखने वाली हूँ, 2.5 इंच की भी रख सकते हैं, और हेवी साइज है तो हम 3 इंच तक जा सकते हैं। और बेल्ट के लिए हमें ये वाली लाइन से यहाँ 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है, और इस साइड से 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है। तो ये वाली मार्किंग को हम इस वाली मार्किंग से मिलाएंगे इस तरह, और यहाँ से हमें ये वाली मार्किंग पे यहाँ से बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है। ये हो गया है। अब इन दोनों का सेंटर लेंगे हमें मेन डार्ट बनाने के लिए। यहाँ से ऊपर जाएंगे 2.5 इंच पर, इन सभी पॉइंट्स को इस तरह मिलाएंगे। ये करके हो गया है। अब हमें यहाँ पर ये वाली डार्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो इस तरह इंच टेप को फोल्ड करके ये डार्ट 2.5 इंच तक ही रखना है हमें। 0.25 जितनी लेना है ये डार्ट की, पूरी डार्ट हमारी हो। अब हमें ये वाली आर्म होल वाली डार्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो ये वाली लाइन से हमें इस तरह स्केल को रखना है, जिधर भी जा रही है हम उस तरफ इस तरह बना देंगे। और इन दोनों डार्ट की दूरी कितनी है, 2 इंच, तो यहाँ से भी हमें 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। ये करके हो गया है। अब हम देख लेते हैं, ये हमारी कमर का मेजरमेंट यहाँ पर पूरा आ रहा है 10, तो ये भी हम फिर हमें यहाँ 0.25 जितना हुकाई पट्टी साइड पे भी ऐड करना है, हल्का सा ही। अब हमें नाप लेना है 10 इंच तक, 3.5 इंच को यहाँ रखेंगे और 10 इंच। अब इन दोनों मार्किंग को हम मिला लेंगे और इसी मार्किंग पे से कटिंग कर लेंगे। अब हमें कट लगा लेने हैं डार्ट पे। सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे, छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। एक यहाँ पर लगाएंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से हमें हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और हमने बैक पार्ट में भी कट्स नहीं लगाए थे, तो हम यहाँ पर भी कट लगा लेंगे, एक डार्ट के लिए और एक फिटिंग वाली लाइन पे और एक यहाँ पर। अब हमें फ्रंट पार्ट को साइड में रख देना है, बैक पार्ट को लेना है। और अब हमें इस तरह से एक कपड़ा लेना है, इसको 4 फोल्ड पे कर लेना है, क्योंकि हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है अब। तो इसके लिए हमें बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट का पूरा ही आर्म होल मेजर कर लेना है। ये आ रहा है 9.5 इंच, तो हमें 9.5 में 1 इंच माइनस करके 8.5 इंच पर इस कपड़े को 4 फोल्ड पे रख लेना है। 8.5 इंच पर इसको 4 फोल्ड पर रख लेना है। और इसके बाद में हमें लंबाई के लिए मार्किंग करनी है। तो स्लीव्स की तैयार लंबाई 5 इंच है और स्लीव्स की तैयार लंबाई 4 इंच है, तो हम 1 इंच प्लस करके 5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 5 इंच पर ही मार्किंग यहाँ पर करेंगे। और इस लाइन को हमें सीधा ही ड्रॉ करना है पहले। अब हम ये छोटी स्लीव्स है इसलिए 2.5 इंच पर डाउन करेंगे इस तरह से। अब बैक पार्ट में हमने ब्लाउज में हमने जितना ही मार्जिन लिया है उतना ही मार्जिन हमें स्लीव्स के लिए भी लेना है। तो 1.5 इंच मार्जिन लिया है, तो यहाँ पर भी 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और अगर कमर 30 साइज से कम है तो उसमें हमें यहाँ पर 2 इंच पर मार्किंग करनी है, और अगर 30 से ज़्यादा होती है तो हमें 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। तो ये मार्किंग हो गई है। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाएंगे और यहाँ से 0.25 जितने पे हमें यहाँ पे स्लीव्स के लिए राउंड दे देना है इस तरह से। थोड़ा सा 0.25 जितना ही यहाँ से ले लेना है इस तरह से, और यहाँ से थोड़ा जाने देना है। अब स्लीव्स की जो मोहरी है उसकी फिटिंग है 12, तो 12 का हाफ होगा 6 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। इस तरह से हमारे स्लीव्स की भी मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पर से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कट लगा लेंगे। इस तरह से अब इसको हम खोलेंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। इसका सेंटर ये है, इसके सेंटर पर भी हमें एक कट लगाना है। इसको खोलेंगे। अब ये वाली मार्किंग और ये सेंटर वाली मार्किंग, दोनों मार्किंग का हाफ लेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे और एक 1 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच पे हमें फ्रंट आर्म होल के लिए गहराई देनी है। तो यहाँ से इस तरह से ये हो गई है।
ये हमारे फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग हो गई है। अब हम एक छोटा सा कट यहाँ पर भी लगा लेंगे, जिससे हम स्लीव्स अटैच करेंगे, तब हमें आसानी से पता रहेगा कि हाँ ये फ्रंट साइड पे आएगा ये वाला पार्ट। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। अब हम बचे हुए कपड़े में से बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, फ्रंट पार्ट के बेल्ट के लिए। तो इसके लिए हमें बैक पार्ट को लेना है, और इस तरह से बैक पार्ट में जो हम डार्ट कर लेते हैं ये तो एक्स्ट्रा होता ही है, तो इसलिए हमें बेल्ट में इधर उधर से कुछ बढ़ाना नहीं है। तो ये इतना परफेक्ट कपड़ा आ गया है। अब हमें फ्रंट साइड से मतलब कि हुकाई साइड से लेना है 3.5 इंच ऊपर की तरफ, और इधर से लेना है 3 इंच। यहाँ से लेंगे 4 इंच पर, 4 इंच के पास जहाँ पर मार्किंग करी वहाँ से हमें 2.5 इंच पर लेना है। और अब हमें बेल्ट के लिए शेप ड्रॉ कर देना है। यहाँ से हल्के हाथों से बेल्ट के लिए शेप दे देंगे इस तरह से, और यहाँ से 0.25 जितना हमें इधर की तरफ में माइनस कर देना है। इससे बेल्ट ये कपड़ा हट जाने से बेल्ट में कमर पे बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। तो अब इस मार्किंग पे से हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट को लेना है। ये जो 1/2 इंच हमने ज़्यादा लिया, ये जो 1/2 इंच पर हमने मार्किंग करी थी इसको कट कर देंगे। ये हो गया है। ये फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट करेंगे हम, और 1/2 इंच जितना हमें, अगर क्लाइंट के शोल्डर गिरते हैं तो हमें शोल्डर 1/2 इंच या 0.25 जितना हमें यहाँ से कम कर देना है। इस तरह से स्टिचिंग के टाइम पर हमें नेक कट कर लेना है। और ये हमारे 34 साइज क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग होकर एकदम कंप्लीट है। तो इस तरह से 34 साइज क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग एकदम कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।